हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं। आप देख सकते हो आपके सामने अब नए चैप्टर के साथ, उनके नए सवालों के साथ। और आप देखोगे कि आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर शुरू कौन से होने वाला है, वो है आपका समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो हमारी अभी आखिरी क्लास खत्म हुई थी उसमें आपका समाकलन वाला पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया था। मतलब उसकी विविध प्रश्नावली का आखिरी सवाल तक भी उसमें हमने करवाया था। तो अब शुरुआत करने वाले हैं आज समाकलन के अनुप्रयोग से। और आप इसको ये भी कह सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब अगर समाकलन का हमें कहीं पर उपयोग करना है तो कैसा करना है। अब उपयोग की बात आ रही है तो बच्चों आपको उसमें जो करने को मिलेगा वो मिलेगा वक्र का क्षेत्रफल। मतलब अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है किसी एरिया का, मतलब आप कह सकते हो किसी भाग का, तो उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम अब समाकलन का उपयोग यहां पर करने वाले हैं। तो अब बच्चों जरा देखो कि इसमें शुरुआत कहां से होने वाली है, कि किस प्रकार से आपको एक फिगर मिलेगा, फिगर बनाना होगा, किस प्रकार से इसको करना है। तो मैं इसकी अब शुरुआत करने वाला हूं। तो आप जरा यहां पर देखोगे सबसे पहला केस, ठीक है। सबसे पहला केस क्या होने वाला है, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष सिंपल सी बात है, आपने कर रखी है अच्छे से। उस पर मैं एक आकृति लेने वाला हूं, एक फिगर लेने वाला हूं, और उस फिगर का मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और उस पॉइंट को आपको समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आप देखोगे उसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूं उस पूरे का उपयोग कहां पर होगा, उसकी एक्सरसाइज में। तो अब जरा शुरू करते हैं। जैसा आप देखोगे ये हो गई वाई अक्ष और ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ये आप मान लो मूल बिंदु, और ये हो गया आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। सिंपल सी बात है। यहां पर हमने एक मान लिया वक्र y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, मैंने एक वक्र मान लिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर वक्र जो है वो घिरा हुआ है हमारा दो लाइन के बीच में। एक लाइन आप देखोगे, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी हो गई, और वक्र जो है वो है आपका यहां से लेके यहां तक। तो आप इसको चाहो तो एक नाम भी दे दो, ए बी सी और डी। तो ये आपका फिगर तैयार हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर इस फिगर के अनुसार मैं बात करना चाहूं तो अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी और डी का, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अब समाकलन का उपयोग करने वाला हूं। ठीक, एक लाइन आपकी हो गई ए डी और दूसरी लाइन आपकी हो गई बी सी, और आप इसको कुछ मान भी सकते हो, x बराबर b, और यहां पर हमने कर लिया x बराबर a, x बराबर a और x बराबर b। ठीक, अब मुझे क्षेत्रफल निकालने में क्या करूंगा, देखो स्टार्टिंग देखो, ए बी सी डी का पूरा क्षेत्रफल मैं मान लूंगा कि बहुत सारी आयताकार पट्टियों से मिलकर बना हुआ है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप। आप देखो इस प्रकार से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप अलग से दिखा भी सकते हो कुछ, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई एक आयताकार पट्टी, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, हम पूरे क्षेत्रफल को क्या मान लेंगे कि बहुत सारी आयताकार पट्टियों से मिलकर वो बना हुआ है। अब आप देखो ये जो आयताकार पट्टी है जो मैं पेन से दिखा रहा हूं, ये आयताकार पट्टी की लंबाई किसके समांतर है, वाई अक्ष के। तो यहां पर हम मान लेंगे इसको वाई, मतलब ये पूरी लंबाई देखो यहां से लेके यहां तक। क्लियर। अब उसकी हम क्या मान लेंगे, मोटाई या थिकनेस। तो वो आप यहां पर कर लो, ये पूरा dx करके। तो अब लंबाई हो गई y और मोटाई हो गई dx। अब आप देख सकते हो पूरे फिगर में जो मैंने पट्टी मानी है, कैसी मानी है, क्या बताया मैंने, आयताकार। अब आयताकार पट्टी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर y गुणा dx। जैसे मैंने आपको बताया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल। क्लियर।
अब ये तो इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल है, पर मुझे निकालना किसका है क्षेत्रफल? आप देखोगे ए बी सी डी पूरे का, तो हम क्या करेंगे? पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए वाई डी एक्स जो उसका आया है आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल पूरे का कर देंगे समाकलन। अब आप यहां पर लिखोगे अतः ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर समाकलन, जैसे मैंने आपको बताया ये है उपयोग। ठीक है, समाकलन करना होगा आपको किसका? वाई डी एक्स का। तो आप वाई डी एक्स जो आया है पूरे का समाकलन कर दो, तो उससे जो क्षेत्रफल निकल के आता है या आएगा वो होगा इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब ए बी सी और डी का। और यही प्रोसेस है बस इन सवालों को करने का, जैसे मैं अब आपको बताने वाला हूं। और अब इतना आप यहां देख सकते हो, सिंपल सी बात है, यहां देख सकते हो कि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के। देखो आप dx लिखा हुआ है एक्स के, तो इसका मतलब समाकलन की जो लिमिट्स जाएगी वो कहां जाएगी? एक्स के अनुसार, कि एक्स कहां से कहां तक आपका जा रहा है, या हमें क्षेत्रफल जो निकालना है उसमें एक्स कहां से लेके कहां तक जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो आप यहां पर देखोगे क्या होगा? अब ए बी सी डी, ठीक, यहां से आप कह सकते हो, यहां से देखो ए डी जो पेन से दिखा रहा हूं, इस लाइन से लेके हम गए हैं बी सी इस लाइन तक। तो इसका मतलब इस लाइन पर x बराबर a है, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं बिंदु D के निकालता हूं कोऑर्डिनेट्स तो क्या आएंगे? अब a,0। अगर मैं निकालता हूं C के तो कितने आ जाएंगे? b,0। तो x की लिमिट कहां से कहां चली गई? a से b। आप ये भी कह सकते हो a से b। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है सवालों को करने के लिए जो उपयोगी है। ठीक, अब आप कह सकते हो पहला केस आपका ये आ गया है। अब मैं आपको इसी में एक केस और बताना चाहूंगा और फिर शुरू करते हैं इसकी प्रश्नावली। तो आप सेकंड केस यहां डाल दो। आप देखो इसमें क्या होगा आपका, ये कुछ इस प्रकार ले लिया जैसा आपको पता है, वाई अक्ष ये मूल बिंदु हो गया और ये हो गया आपका एक्स अक्ष। क्लियर? अब यहां पर क्या चेंज आने वाला है? हल्का सा चेंज है। जो मैंने वक्र अभी आप देखोगे इस प्रकार लिया, ये जो पेन से दिखा रहा हूं ये हमारा वक्र है। अब मैं वक्र को लूंगा थोड़ा सा इस प्रकार से, देखो ऐसे में, तो अब अंतर मालूम पड़ गया आपको, ये इस प्रकार से जाएगा और ये जाएगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहां पर अब जब वक्र में इस प्रकार से ले रहा हूं तो यहां पर हल्का सा बदलाव आने वाला है। क्या आएगा आप जरा उसको नोट करो। ये वक्र था, इसका समीकरण मैंने क्या लिया? y बराबर एफ एक्स। इसका समीकरण आप लोगे उसका उल्टा, x बराबर एफ वाई। बस इतना चेंज करना है। और शॉर्टकट अगर आप कह सकते हो, पूरा प्रोसेस जो मैंने इसका बताया है यहां पर आपको उल्टा करना है, पूरा उल्टा करना है। तो ये हो गया आपका x बराबर एफ वाई, जबकि यहां पर था y बराबर एफ एक्स। अब आप क्या करोगे? यहां पर मैंने जैसे दो लाइंस मानी थी x बराबर a और x बराबर b, तो आप यहां पर क्या ले लोगे? कुछ इस प्रकार से, जैसा आपने यहां मान लिया ये आपका हो गया y बराबर a, और यहां पर मैंने इसको ले लिया y बराबर b। जैसे यहां पर x था वहां मैंने y मान लिया। अब कुछ आप इसको बिंदुओं में दिखा दो, a b c, और ये जैसा हो गया आपका यहां पर d, a b c d। अब मुझे क्षेत्रफल किसका निकालना है? a b c d का। क्लियर? यहां क्या बताया है मैंने आपको? अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या मानेंगे? एक आयताकार पट्टी। वही काम यहां करना है, और यहां पर जो हम आयताकार पट्टी मानेंगे या मानते हैं, आप ये भी कह सकते हो, तो वो आप मानोगे इस प्रकार से। ये देखो, ये आपने ले ली एक आयताकार पट्टी जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हो गई। अब यहां पर क्या था? जब मैंने आयताकार पट्टी ली थी तो उसकी लंबाई देखी कि किसके समांतर आ रही है, y के, तो y मान लिया। यहां पर आयताकार पट्टी जो है किसके समांतर है? x अक्ष के। तो ये लंबाई जो होगी वो आपकी हो जाएगी x, मतलब ये पूरी, एक बार पेंसिल देखो,
ये पूरा हो गया x, इसको x मानना है, ठीक है, उसकी लंबाई को। थिकनेस या मोटाई मैंने यहां पर लिया था कितना dx, तो यहां पर आपको बताया ये थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसको आप यहां ले लोगे dy। बस देखो मैंने क्या बताया, जो काम यहां करना है पूरा का पूरा यहां पर उल्टा हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर क्या निकालेंगे, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल वही तरीका लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आपका आ जाएगा x और dy। ठीक है, इसीलिए ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या, आपको तरीका बताया, पूरे का निकालना है, आयताकार जो पट्टी का क्षेत्रफल आया है वो तो आएगा ही आएगा, उसका ले लो समाकलन, तो ये हो गया आपका x और dy। क्लियर। अब यहां आप देखोगे समाकलन किसके सापेक्ष होगा, y के। y के सापेक्ष होगा तो लिमिट्स भी किसकी आएगी, y की। तो अब आप यहां पर देखो कि ABCD पूरा क्षेत्रफल जो आपके सामने है उसमें y कहां से कहां तक जा रहा है, A से लेके B तक, तो इसकी लिमिट्स कितनी हो जाएगी, A से लेके B। तो ये दोनों केस हैं बस। अब आपको जो मैंने आज बताया है, जब क्लास में आप जैसे हम अगली क्लास शुरू करेंगे तो उसमें उससे पहले आपको आज की क्लास का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे से आप पॉइंट को पकड़ लोगे, समझ लोगे, तो जब मैं सवाल करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप जब देखोगे। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने का मतलब आप देख सकते हो प्रश्नावली 8.1। क्लियर। तो उसका सवाल अब मैं आपको बताने वाला हूं, सवाल क्या दे रखा है। तो पहला सवाल आपका शुरू हो गया है और पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया है वो मैं यहां पर लगाने वाला हूं, और बस आप उसको साथ साथ प्रैक्टिस में करते जाइए। देखो क्या होगा, वक्र y स्क्वायर बराबर x। अब y स्क्वायर बराबर x याद करो, y स्क्वायर बराबर 4ax। क्या जो हमें वक्र दे रखा है वो इस रूप का है, नहीं है, है। तो इसका मतलब ये वक्र क्या बन गया, आपका परवलय या पैराबोला। मतलब आपको यहां पर जो वक्र दे रखा है वो दे रखा है पैराबोला या परवलय। ठीक है, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो सवाल में कहा जाता है कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो, यहां से यहां तक निकालो, तो हमें उसी के अनुसार सवाल को करना होता है। तो अब जरा मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, पहले इसका एक फिगर। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप ले लो यहां पर क्या, y अक्ष, ये आपको बताया क्या होगा, मूल बिंदु 0,0 और ये हो गया आपका x अक्ष। पहली बात क्लियर, x अक्ष y अक्ष। अब बनाते हैं परवलय। तो आप देखोगे परवलय कुछ ये इस प्रकार से बनता है, ये आपका बन गया परवलय। क्लियर। अब रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4, तो आप देखोगे कि x बराबर 1 क्या होगा, जो रेखा होगी किसके समांतर होगी, y अक्ष के। तो यहां पर आपने कर लिया वो x बराबर 1 को, जैसा आपने ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए, x बराबर 4। जब ये रेखा x बराबर 1 है तो उसके आगे तो होगा x बराबर 4। तो यहां पर हमने कर लिया, जैसे मान लो x बराबर 4, तो ये हो गया, आप कुछ इसको मान लेते हैं A, B, C और ये हो गया आपका D, और आप यहां पर ऐसे लिखोगे कि ये जो लाइन है वो क्या है, x बराबर 1 और ये आप लिखोगे x बराबर 4। अब लिख के ही आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी रेखा किसको दिखा रही है। तो ये लाइन हो गई x बराबर 1 और x बराबर 4। अब तो ये हो गया परवलय, ये रेखाएं हो गई। अब आगे भी कुछ कह रहा था वो, और x अक्ष से, अब आप देखो पूरे फिगर में x अक्ष आपके सामने, तो यहां पर
एक्स अक्ष आनी चाहिए, रेखा आनी चाहिए और वक्र आना चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं उसकी बात बोलूं एक्स अक्ष की, ये पेन से दिखा रहा हूं आपको, उसको नोट करना, ये एक्स अक्ष आ गई, रेखा आ गई, ये देखो ये रेखा x बराबर 1 है, ये रेखा है x बराबर 4। क्लियर। और परवलय भी आना चाहिए। परवलय कहाँ आ रहा है, देखो ये जो पेन से घूमता हुआ। तो हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, किसके बीच का निकालना है, जिसमें रेखाएं भी आए, परवलय भी आए और आपका एक्स अक्ष भी आए। तो आपका जो क्षेत्र होगा वो होगा इस प्रकार से। तो उसको मैं आप देखोगे थोड़ा सा ऐसा करना चाहूंगा, ठीक है ना, मतलब। और आपको ये पॉइंट भी नोट करना है, जिसका आप क्षेत्रफल निकालोगे उसको आप इस प्रकार से दिखाओगे कि मैं किस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूं। तो एक शेडेड पोर्शन होता है, छायांकित भाग, वो आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो अभी हो गया आपका ए बी सी डी, यहां पर आप ले लो एम और ये कर लो आप यहां पर कितना के, ए बी एम के। तो अब आपको क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ए बी एम और के का, क्योंकि एक्स अक्ष आ गई, रेखाएं आ गई और आपका ये भी आ रहा है, वक्र भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, देखो स्टार्टिंग के सवालों में आप पूरा प्रोसेस जैसा आपको स्ट्रक्चर बताया है, आप देखो किस प्रकार होने वाला है। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो मैं क्या मानूंगा, एक आयताकार पट्टी। तो आप देखो फिलहाल यहां पर देखना, आयताकार पट्टी मैंने कुछ इस प्रकार ले ली होगी, आपको बताए ये, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप दिखाओ ये पूरा करके कि हाँ ये हमारा क्या है, आयताकार पट्टी है, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये व्हाइट वाला पोर्शन तो मुझे पूरे का निकालना है, इसी के बीच मैंने क्या ले ली, एक आयताकार पट्टी, और वो आप देखोगे किससे मैंने दिखा रखी है, ये पीली एक रेखा से, ठीक है, ये वाली पीली वाली जो हमारी है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, आपको पता है y और dx। क्यों आएगा, मैंने क्या बताया आपको, अगर आप आयताकार पट्टी y अक्ष के समांतर मानोगे तो y dx, अगर आयताकार पट्टी x अक्ष के समांतर मानोगे तो x dy, बस इतना आपको नोट करना है। तो हमारा हो गया है इसके अनुसार y dx। अब आप यहां पर ये लिख दो, देखो पूरा, और आप चाहो तो उस पर y dx को भी दिखा सकते हो। यहां पर देखो फिलहाल ये आपको बताया, ये जो पूरा था ये इसकी मोटाई, इसको मैंने लिया था dx जैसा आपको याद होगा, और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये थी y। तो पूरा हो गया y लंबाई और उसकी थिकनेस या मोटाई आपकी हो गई dx, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अतः ए एम के बी का क्षेत्रफल बराबर, हमें किसका निकालना है क्षेत्रफल, ए बी एम के का, कोई भी पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो आपको हमें बता ही दिया था, समाकलन करना होगा और y dx का। क्लियर। अब y dx समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो लिमिट्स x की जाएगी। अब x आप देख लो कहां से कहां तक जा रहा है, यहां पर इस रेखा पर, ये देखो पेन से फिर दिखा रहा हूं आपको, इस रेखा पर x बराबर 1, यहां पर x बराबर 4, तो लिमिट्स आपकी कहां से कहां जाएगी, 1 से लेके 4 तक। अब 1 से लेके 4 y का मान कहां से रखना होगा आपको, क्योंकि जब समाकलन करोगे तो पूरा x में आना चाहिए ना। यहां तो आपका y भी आ रहा है तो कुछ नहीं होता, y का मान आप रखोगे जो आपको वक्र दे रखा है। तो यहां पर आप देखोगे y स्क्वायर कितना है, x, तो y का मान कितना आएगा, √x। तो ये हो गया आपका √x और dx। अब आप √x का समाकलन कर दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। √x का मतलब कितना हुआ, x की घात 1/2, तो x की घात n के फॉर्मूले से समाकलन कितना आएगा, x की घात n+1/n+1, मतलब ये आपका आ जाएगा x की घात 1/2 + 1, और नीचे आपको पता है क्या आना है, यही नंबर आना है, 1/2 + का 1
और ये है आपका 1 से लेके 4 तक। क्लियर। अब 1/2 + 1 कितना हुआ? 3/2 हुआ। तो इसको आपको बताया, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2/3। और अब x की घात कितनी बची यहाँ पर आपकी? ये भी तो ऐसी आ जाएगी, x की घात 3/2 और ये जा रहा है आपका 1 से लेके 4 तक। बाकी काम करते हैं पीछे। तो ये आपका आ जाएगा बराबर 2/3। अब आपको तो समाकलन हमने पूरा अच्छे से आप करवा दिया है। तो इसमें पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट्स कितनी आ रही है? 4। तो ये आ जाएगा 4 की घात 3/2, मतलब 4 की घात 3/2 और माइनस का आपको पता है 1 आएगा, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे। तो 1 की घात 3/2 कितना हुआ? 1 ही तो हुआ। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2/3 गुणा 4 की घात 3/2। 4 को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि इसमें 2 आ जाए। क्यों? क्योंकि वो 2 इस वाले 2 से कट जाएगा। तो 4 को क्या लिखेंगे आपको पता है? 2 की घात 2 लिख दिया। और इस घात की किससे गुणा हो जाएगी? 3/2 से। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 माइनस का 1। मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, बस मेरा मतलब ये कहने का। अब 2/3 गुणा ये 2 इस 2 से कट गया, ये तो आएगा आपका, ये वाला 2 आपका इस वाले 2 से कट गया। तो अब यहां पर आपका कितना आ जाएगा? जो है 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 8 माइनस का 1। जरा पीछे इसको एक बार और देखो, यहां पर कितना था हमारा? y की वैल्यू √xi। क्लियर। x की घात 3/2 और 2/3, ठीक है। और x की जगह हम क्या रखेंगे? 4। मैं आपको एक बार और बताना चाह रहा हूं, x को क्या रखेंगे? 4। तो हो गया आपका 4 की घात 3/2 और माइनस फिर आपका आता है लोअर लिमिट्स, और x की जगह क्या रखेंगे? 1। तो 1 की घात 3/2 आपको होता है 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको एक बार रिपीट और करवा दिया अच्छे से। तो ये हो गया था आपका 2/3। 4 को हमने क्या लिख दिया? 2 की घात 2। 2 से 2 घट गया, 2 की घात यहाँ कितनी आ गई आपकी? 3, मतलब 2 3 4 दूनी 8। 8 माइनस का 1। तो आप यहां देखोगे 8 माइनस का 1 करोगे कितना आएगा? आपका 7 आएगा। और ये हो गया 7 दूनी 14/3। अब आप क्या निकाल लो? क्षेत्रफल। तो कोई मात्रक तो होगा। अब आपको ना सेंटीमीटर पता है ना मीटर, तो आप हर आंसर में क्या लिखना? वर्ग इकाई करके, वर्ग इकाई। हाँ, अगर कहीं आपको दे रखा है कि सेंटीमीटर है मीटर में, तो उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर कर दिया, मीटर है तो वर्ग मीटर। तो ये आपका सवाल समाप्त हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल शुरू हो गया है। क्या दे रखा है आप लोगों को? प्रथम चतुर्थांश में, जैसे 4 होते हैं चतुर्थांश, 1 2 3 4, तो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश पर आपको ध्यान देना है। में वक्र जो है आपका y² = 9x। अब फिर देखो y² = 9x कौन सी फॉर्म है? ये परवलय की, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। उसको भी आपको नोट करना होता है कि कौन सा वक्र दे रखा है और किस प्रकार बनेगा। x = 2, x = 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ये कह सकते हो जो काम आपने अभी अभी किया है, आपको हमने करवाया है पहले सवाल में, पूरा वही काम करना है। बस क्या अंतर आ रहा है देखोगे, जहां पर x = 1 से 4 था कुछ, ये आपका 2 से 4 हो जाएगा। और आपको परवलय दे रखा है, तो इसका भी फिगर आप कुछ इस प्रकार से बना दो। देखो ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया ऐसा आपका मूल बिंदु, ये x है, और आपको होता है ये परवलय कुछ इस प्रकार से बना दो। देखो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? x = 2, x = 4, तो ये भी आपको बताया कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जैसे यहां ले लो आप, ये हो गया आपका x = 2 और ये हो गया x = 4, और फिर आप कुछ बिंदु मान लो a b c और d। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? ए बी सी डी का पूरा वही काम है। तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार कर दोगे, और फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या मानेंगे? आयताकार पट्टी। तो आप उसको भी यहां पर दिखा सकते हो। देखो
तो ये आपने क्या दिखा दी, एक आयताकार पट्टी पहले, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा है अभी। और इसको आप थोड़ा सा कर दो अलग सा, ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये हो गया, आपको बताया कितना होता है ये वाई एक्स के समांतर है। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं सही करूंगा तो ये हो जाएगा y के बराबर, मतलब ये पूरी जो आप देखोगे ये रेखा किसके समांतर है, y वाले के, तो ये आपका आ जाएगा y, ठीक है। ये होगा इसकी मोटाई dx, ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो मोटाई है वो आपके हो गए dx ये। तो पहले यहाँ पर क्या करोगे आप, और हाँ क्षेत्रफल को भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर दिखा दो कुछ बिंदुओं से कि जो हमें निकालना है अलग से। तो ये आपको फिगर में बनाना ही होगा कि कौन सा आप इसमें भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको करके बता दिया है इस प्रकार से, जैसा होता है कि छायांकित कि हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो अब देखो क्या आप लिखोगे, पहले यहाँ पर आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, देखो ये आपको तो करना ही होगा, बराबर y गुणा dx, और x बराबर 2, x बराबर 4, परवलय आ गया और x अक्ष आ गया, तो ये भाग का निकालना है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर y और dx, इसीलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, आपको फिर पता है समाकलन हो जाएगा यहां पर, यहां कितना हो जाएगा आपका y dx, और लिमिट्स कहां से कहां जाएगी आपकी, x बराबर 2 से x बराबर 4। और हाँ देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर ये x अक्ष की बात नहीं कहता, इसको भी नोट करो कि x अक्ष की बात नहीं कहता, तो हमें क्या करना होता, इस रेखा को और आगे ले जाते। जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अभी जो मैं सवाल आपको करवाया है, जैसे आप यहां देखो, यहां पर अगर वो x अक्ष के बारे में नहीं कहता आपसे, बस ये कहता कि रेखाएं ये दे रखी और परवलय के बीच का निकाल लो, तो आपको क्या करना होता, ए बी सी डी, आप देखोगे यहां पर ए बी सी डी पूरे का क्षेत्रफल निकालना होता। यहां मैंने निकाला है ए बी एम के का, क्योंकि एक्स अक्ष आनी चाहिए, रेखाएं आनी चाहिए और परवलय, क्लियर। अब वो कहता कि एक्स अक्ष की बात नहीं कहता, तो क्या होता, आपको ए बी सी डी का निकालना होता क्षेत्रफल। तो हम क्या करते, काम तो पूरा वही करते, तो हम जो मैंने ए बी एम के का क्षेत्रफल निकाला है अभी, इसका आप दुगना कर देते, क्योंकि जो भाग ऊपर है वही भाग आपका नीचे भी आता। ये तरीका होता है बस। पर अगर एक्स अक्ष लिखा है तो आप 2 की गुणा नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हमारा था ए बी सी डी, और एक्स अक्ष आ गया पूरा आपके सामने है। और अब लिमिट्स कहां से कहां जाएगी आप देख सकते हो, 2 से 4, ये हो गया आपका 2 से 4। थोड़ा काम यहां से करते हैं, y की वैल्यू आप देखो कितनी आएगी, यहां से निकालोगे तो √9x। अब आपको पता है √9 का मतलब कितना होता है 3, और √x तो आपका आना ही आना है। तो हो गया 2 से 4 3 √x और dx, आप देख सकते हो √9 3 और x आपका यहां पर आ गया। अब आप इसमें क्या करो, 3 अचर राशि आगे ले आओ और समाकलन कर दो √x का, कितना आएगा, x की घात 3/2 के नीचे 3/2, और 2 से लेके कितना 4 तक। अब आपको बताए 3 गुणा 3/2, ऊपर आके क्या हो जाएगा आपका 2/3, आपको तो उल्टा हो जाता है। और अब x की घात 3/2, लिमिट्स 2 से 4 जा रही है, तो पहले क्या रखोगे अपर लिमिट्स, तो अपर लिमिट रखोगे कितना आएगा 4 की घात 3/2, फिर माइनस में कितना आएगा आपका लोअर लिमिट 2 की घात 3/2 ठीक है। ये हो गया आपका बंद। आप 3 को 3 से काट दो, यहां आ गया आपका 2, 4 की घात 3/2, जैसे मैंने आपको बताया था। क्या लिखोगे आप
4 को 2 की घात 2, 2 से आपका ये 2 कटेगा, यहां पर आपका आ जाएगा 8, 8 माइनस का 2 की घात 3/2। ये आपकी वैसी की वैसे रहने वाली है, क्योंकि यहां पर कोई आपका बदलाव नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा लिख देना 8 माइनस का 2 रूट 2। चाहो तो आप इसको नहीं छोड़ दो, या हद से आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 2 को कॉमन और ले सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, आप देखोगे यहां पर 4 की घात 3/2 आपका 8 आ गया था, 2 की घात 3/2 का मतलब 2 रूट 2, ये तो होगा। आप इसमें 2 को कॉमन लोगे तो आपका बाहर आ जाएगा 2 दूनी 4, यहां आपका बचेगा 4 माइनस का रूट 2, और ये है आपका वर्ग इकाई, ये आपका हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, यहां पर देखो 3 से 3 कट गया, 2, 4 की घात 3/2 का मतलब हुआ 8, और इसका मतलब हुआ 2 रूट 2, और आपने 2 को भी ले लिया तो हो गया 4, 4 माइनस का रूट 2। इसको इतना छोड़ दो, सवाल आपका दूसरा समाप्त हो गया है। अब आते हैं आगे, देखो सवाल आपका तीसरा क्या दे रखा है। सवाल तीसरे में आप देखोगे प्रथम चतुर्थांश की बात फिर आ गई, मतलब प्रथम चतुर्थांश पर आपको ध्यान देना है। अब x² बराबर 4y आ रहा है, मतलब परवलय का रूप दूसरा, क्योंकि आपको होता है परवलय के 4 रूप होते हैं, तो ये आप कह सकते हो उसका दूसरा रूप है, जैसे मैं भी आपको बताने वाला हूं। रेखाएं y बराबर 2, y बराबर 4, और y अक्ष से घिरा छेद का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे अभी आप देखो कि x अक्ष की बात आ रही थी, तो x अक्ष तक ही लिया हमने, या y अक्ष तक ही आपको देखना है। तो अब आप पहले इसका फिगर देखो किस प्रकार बनेगा। ये हो गया, ठीक है, और ये होता है x² बराबर 4y, कुछ इस प्रकार से। जो पैराबोला, जो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूं मैं, पैराबोला या परवलय का ये समीकरण होता है, तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, जैसा आपको पता होगा x² बराबर 4y, हमने ये मान लिया। अब y बराबर 2 और y बराबर 4 भी आना चाहिए इसमें, तो अब y बराबर 2 कहां होगा, आप यहां मान लो कि ये रेखा आपकी गई y बराबर 2, और आपने यहां मान लिया एक और कि ये क्या है, y बराबर 4 है आपका, ये y बराबर 4, y बराबर 2, तो 2 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां कुछ आप बिंदु मान लो, ऐसे ही हो गया A, B, C और D, ABCD। तो मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना होगा, कौन से पोर्शन का, ABCD का। क्यों, पहले देखो, उसमें प्रथम चतुर्थांश की बात आ रही है, तो ये आपको पता है, ये हो गया आपका y अक्ष, ये क्या होता है मूल बिंदु, मतलब वो 0,0, ऐसा आपको पता होगा, और x अक्ष। तो अब उसमें क्या आना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश, मतलब YOX, आप चाहो तो उसको O भी दिखा दो, ठीक है, YOX आ गया प्रथम चतुर्थांश। अब x² बराबर 4y, ये भी आना चाहिए परवलय, तो परवलय जो पेन से दिखा रहा हूं वो भी आना चाहिए। y बराबर 2, y बराबर 4 आना चाहिए, y बराबर 2, और ये आपका हो गया y बराबर 4, ठीक। और क्या आने चाहिए, y अक्ष, तो y अक्ष भी आ गई। तो कौन सा क्षेत्रफल आपका होगा यहां पर, ये देखो जो है इस प्रकार से कुछ, ये वाला है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका निकालना आपको। अब आप देखो कौन सा वाला केस आ गया, आज ही मैंने आपको बताया यहां पर x dy वाला, क्योंकि यहां पर मैं अगर आयताकार पट्टी मानूंगा तो मानूंगा x अक्ष के समांतर। तो आप यहां पर भी दिखा सकते हो, देखो इस प्रकार से आपने क्या मान ली, आयताकार पट्टी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ये करना चाहूंगा अलग से थोड़ा, कि किस प्रकार से मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये हो गई आयताकार पट्टी, ठीक। अब ये आयताकार पट्टी किसके समांतर है, x अक्ष के। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो लंबाई आएगी वो होगी आपकी x, मतलब आप देख सकते हो आयताकार पट्टी की लंबाई मैंने x माना हुआ है इसी के अंदर, मतलब यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है।
और इसकी मोटाई जो होगी यहां पर, ये वाली आप कहोगे, ये आपकी आ जाएगी ये हो गया आपका x और ये होगा आपका dy, पूरा उल्टा हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो हम पहले क्या लिखेंगे, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, आपको बताए क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x और dy। तो यहां आ जाएगा आपका x और dy। इसीलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो मुझको चाहिए आंसर में, इसलिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, यहां आपको बताए x dy आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पूरे का समाकलन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, समाकलन हो रहा है y के सापेक्ष, तो लिमिट्स y की तो जाएगी, तो y यहां पर कितना है, 2 से लेके 4 तक। अब थोड़ा काम यहां से करते हैं, तो अब आपको किसका मान निकालना होगा, x का मान y के रूप में, बस इतना काम करना होता है। तो आप देखोगे यहां से x का मान कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा √4y, और √4 का मतलब कितना होगा, 2। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 2 से लेके 4, 2 तो आना ही आना है, √y और dy। 2 आप अचर राशि है बाहर ले आओ, √y का जैसे आपने x के लिए किया था वैसे y के लिए कर दो, कितना आएगा, y की घात 3/2, और ये हो गया आपका 2 से लेके 4, और 3/2 को मैं लिख दूंगा यहां पर 2/3। क्लियर, 2√y का आपने क्या समाकलन, y की घात 3/2, जैसा आपको पता है ये वही आना है, 2 से लेके 4, और यहां पर 3/2 आना था उसको मैंने कर दिया 2/3। अब थोड़ा और सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, अब आप पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो ये आपका आ जाएगा 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, तो ये हो गया आपका 4/3, तो आना ही आना है। फिर आपने 4 को क्या लिखा, 2 की घात 2, वो 2 आपका इससे कट जाएगा, तो 2 की घात 3 कितना आएगा आपका 8, माइनस का, और 2 की घात 3/2 सॉल्व नहीं होगी, तो हमने क्या लिखा था इसको, 2√2, और आपने आखिरी में 2 और कॉमन ले लिया, तो आप यहां लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, और ब्रैकेट में 4 माइनस का √2 और वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया आपका 8/3, 4 माइनस का √2 और वर्ग इकाई। तो ये सवाल हमारा समाप्त होता है, और इस सवाल के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे ये कहेंगे कि जो आज आपको बताया है एक नया आप कह सकते हो टॉपिक्स था, किस प्रकार उसको करना है, सवालों को पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, 2 केस, और उन्हीं केस के आधार पर मैंने आपको सवाल बताए हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि जिससे मैं जब नई क्लास आपको लेने आऊँगा तो आप उसके लिए एकदम तैयार रहें। तब तक ओके और टेक केयर।